पांच की आज में सबसे पहले बात चोर चूहों की। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में चूहा घोटाला देखा कि 3 लाख से ज्यादा चूहे 7 दिन में मार दिए गए। आपने बिहार के चूहों को देखा जो हद दर्जे के शराबखोर थे। आपने हरियाणा के चूहे देखे जो इतने बड़े दारूबाज थे कि करोड़ों की दारू पी गए। लेकिन छत्तीसगढ़ के चूहे दरअसल बहुत सेहत कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए वो कुछ और पीते हैं। अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन जगदलपुर में अस्पताल में चूहे उत्पात मचा रहे हैं। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वीडियो वायरल है। चूहे ग्लूकोज पीते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में आफत, चूहों की दावत, हौसला बुलंद है, चूहों को सलाइन पसंद है। बेड पर मरीज और मौज में चूहे, पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए, भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां चूहों ने इसे इनमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहां चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज का यह हाल चौंकाने वाला है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर के साथ कई जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें आदिवासी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा होती है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अस्पताल में चूहे ऊधम मचा रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सफाई दे रहा है। इनका कहना है कि चूहों को भगाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया गया है और अब तक 1000 से ज्यादा चूहे मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चूहों का आतंक बदस्तूर जारी है। अस्पताल में कोई सा भी अस्पताल हो, चूहे तो रहते ही हैं। निर्माण में खामी है, ये नहीं कर सकते। निर्माण खामी के चलते चूहा है, ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ उनको खाने पीने का सामान मिलेगा वहाँ रहेंगे चूहे। हमने टेंडर किया है, उसमें रायपुर की कंपनी को मिला है जो रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल का भी करती है। तो उनके आने से अभी डेली लगभग 150 चूहे मर रहे हैं। तो चूहे का आतंक अब कम हुआ है और कंपनी ने बताया है उसके अनुसार लगभग 2-3 महीने में पूरी तरह से हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं। कई बार तो आवाज उठाने पर लोगों से बदसलूकी तक की गई, लेकिन अस्पताल का हाल ठीक करने के प्रयास नहीं किए गए और अब चूहे भी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो 2 जवाब आपने सुने। एक जवाब यह था कि अस्पताल है, खाने पीने का सामान मिलेगा तो चूहे तो आएंगे। एक जवाब यह भी हमने सुना कि भाई टेंडर हमने दे दिया है, अब वो कंपनी अपना काम करेगी, बशर्ते महाराष्ट्र जैसा काम ना करे कि 7 दिन में 3 लाख से ज्यादा चूहे मार दिए जाएं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद के पास आपको लिए चलते हैं। विनोद, हम जवाब सुन रहे थे और एक जवाब तो आया कि हाँ भाई टेंडर करेंगे और निश्चित तौर पर ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक और जवाब था कि अस्पताल है तो चूहे तो आएंगे। अगर उस जवाब को सही माना जाए तो फिर अधिकारियों की भी क्या जरूरत है? इलाज भी चूहे कर लेंगे, सलाइन भी चूहे देख लेंगे, मरीजों का उपचार भी चूहे कर लेंगे। विनोद, वायरल कर दिया तो लोगों के बीच में जानकारी सामने आ रही, वरना ना जाने चूहे जो है वो कब से। चलिए, कुछ साफ आवाज विनोद की आ नहीं पा रही है, हम कोशिश करेंगे। तब तक ये चूहे देख लीजिए। हो सकता है आप बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने जाएं
और फिर आपको आला लटकाए चूहा नजर आए, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से वहां के गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जब आपसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं तो चूहे स्वतः व्यवस्था टेक ओवर कर लें। कितना संक्रमण का खतरा चूहा बढ़ा सकता है, इस बात को जानते हुए कैसे कोई गैर जिम्मेदाराना जवाब दे सकता है? मंकी पॉक्स के खतरे से जूझ रहे हैं, कोरोना के खतरे से जूझ रहे हैं, मौसमी बीमारियां सर पर खड़ी हुई हैं, कुदरत की आपदा बरस रही है, और जिम्मेदार कह रहे हैं कि अस्पताल होगा तो चूहे तो होंगे। चूहे नवजात बच्चों को कुतर जाते हैं, चूहे शवों को कुतर जाते हैं, और इस दशा में आपके पास ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब कि अस्पताल है तो चूहे तो होंगे ही। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक बार फिर जवाब देने की कोशिश करें। देखिए ललित, जिस तरह का जवाब जिम्मेदार दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि लापरवाही जो है वो किस तरह से झलक रही है और कैसे उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि अस्पताल जब से निर्माण हुआ तब से ये समस्या है, और वो तो ये अच्छी बात कहें कि किसी मरीज ने ये वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया तो लोगों के बीच में ये सामने जानकारी आ गई, वरना अस्पताल में चूहे कुल क्या खिला रहे थे और जिम्मेदार किस तरह का कारनामा कर रहे थे वो इससे जाहिर हो रहा है। तो कुल मिलाकर अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं, वो केवल अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उन्होंने चूहों पर डाल दी है। जिस तरह का 2 अधिकारियों का बयान आया है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का कि एक तो संख्या बताने से परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद, दरअसल मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, और शुक्रिया आपका, रिपोर्ट भी हमने दिखाई, लेकिन इस वक्त हमें दूसरी बड़ी खबर का रुख करना होगा। कोंडागांव से बड़ी खबर मिल रही है और बहुत दुखद खबर है। डैम में 4 बच्चे डूब गए हैं। डढ़िया डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। डढ़िया डैम है कोंडागांव का, 4 बच्चे उसमें डूबे थे, 2 की मौत हो गई है। आत्मानंद स्कूल के 4 बच्चे थे। 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 बच्चों की तलाश जारी है। 9 बच्चे बांध पर घूमने गए थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची है, मामले की पड़ताल की जा रही है। आत्मानंद स्कूल के 9 बच्चे बांध पहुंचे, डढ़िया बांध, इनमें से 4 बच्चे डूब गए, 2 बच्चों की मौत हो गई, इनके शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 बच्चों की तलाश की जा रही है। ये 9 बच्चे बांध पर घूमने के लिए गए थे। सिटी कोतवाली पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की पड़ताल की जा रही है। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पूरे घटनाक्रम की जानकारी विस्तार से। 9 बच्चे बांध के पास चले गए, ये कैसे हुआ? देखिए ललित जी, ये बताऊं कि ये 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे जो है नाबालिग ही माने जाएंगे, क्योंकि सबकी उम्र 16-17 साल की है। और ये 9 बच्चे जिसमें से कोंडागांव और केशकाल के भी बच्चे हैं, जबकि केशकाल काफी दूर है। जो घटना स्थल है कोंडागांव से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। तो ये बच्चे वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, छोटा सा डैम है डढ़िया डैम, वहाँ पर वो पिकनिक मनाने गए थे। जिसमें ये जानकारी आ रही है कि 9 बच्चे में से जो 5 बच्चे थे वो पानी में कूद के मस्ती करने लगे। इसी बीच उनको लगा कि पानी कम है, तो फिर वो आगे और जहाँ पे पानी गहरा था वहाँ चले गए। तो जैसे गहरे पानी में गए तो 5 बच्चे डूबने लगे, तो एक बच्चा तो तैर कर बाहर आ गया, बाकी 4 बच्चे वहाँ पे पानी पे डूब गए। तो उनको किसी तरीके से जब खोजबीन की गई तो 2 बच्चे की बॉडी निकली है, और 2 बच्चे जो है वो पानी में डूबे, जिनकी बॉडी निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केशकाल और कोंडागांव के बच्चे और स्कूल का समय है, और वहां पर पहुंचे कैसे हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विवेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे, और बेहद दुखद खबर। और अब बात करेंगे एक बीमारी जान पे भारी। इससे ज्यादा अभिशप्त कौन होगा कि उसकी मौत भी हो रही है और उसे वजह भी नहीं पता। सुकमा के कोंटा रेगड़गट्टा गांव में अनजान बीमारी की चपेट में पूरा गांव है। आलम यह है कि गांव के लोग अब इलाज के लिए भद्राचलम का रुख कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। एक टीम बीमारी की जांच के लिए गांव पहुंची हुई है। साल से 34 लोग मरे हैं। कब से बीमार है? मई
कहीं दिखाने देंगे क्या? नहीं। ये दर्द है सुकमा के कोंटा ब्लॉक के रेगड़गट्टा के रहने वाले लोगों का, जो अनजान बीमारी से पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि अब तक इस अनजान बीमारी से अकेले रेगड़गट्टा में 61 लोगों की जान चली गई है। बीमारी क्या है, बीमारी का कहां इलाज होगा, किस चीज से ये बीमारी फैल रही है, इन तमाम सवालों के जवाब ना तो गांव वालों के पास हैं, ना ही डॉक्टरों के पास। गांव वालों का कहना है कि पहले एक मेडिकल टीम उनकी जांच के लिए गांव में आई थी, लोगों से मिली भी थी, लेकिन फिर वो टीम गई तो वापस नहीं लौटी। मजबूरी का आलम यह है कि इलाज के लिए लोग अब भी आंध्र प्रदेश के भद्राचलम का रुख करने को मजबूर हैं। कोंटा ब्लॉक का रेगड़गट्टा गांव, जहां पर पिछले 3 साल में 61 मौतें अज्ञात बीमारी से हुई है। इस वक्त मैं रेगड़गट्टा गांव में मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक ही परिवार में 1.5 माह में करीब 4 मौतें हुई है। पूरा का पूरा घर जो है तबाह हो गया है। एक बच्चा 10 साल का वो बचा है और बाकी बताया जाता है कि पूरा परिवार जो है उस बीमारी से खत्म हो गया। गांव वालों का कहना है कि अभी गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। कई मरीज तो ऐसे हैं जो दिन रात बिस्तर पर लेटे रहते हैं। किसी का शरीर अकड़ गया है तो किसी का शरीर सूज गया है। यहाँ पर जो एक शिकायत आई थी कि पिछले 3 साल में करीब 61 मौतें हुई है। बीमारी का जो बताया जा रहा है कि पैर में सूजन और साथ में पेट में दर्द। इस वक्त गांव के मुखिया मेरे साथ में, क्या नाम है दादा आपका? पांडुराम मुसाकी। यहाँ पर कब से यहाँ मौतें हो रही है? 3 साल से बीमारी फैला है, ऐसी 61 मौत वहाँ है। अच्छा, क्या शिकायत हो रही बीमारी? यही बीमारी का शिकायत है, थोड़ा हाथ पैर पेट दर्द ये होकर जल्दी मारते हैं। डॉक्टर टीम आई थी यहाँ पर? एक ही बार आए थे, कोंटा वाली टीम है। क्या तो इंजेक्शन खून जांच करके ले गए। इलाज कहाँ करा रहे हैं गाँव वाले? कोंटा ले जाते हैं इलाज करने के लिए। इतनी मौतें हुई तो गांव में काफ़ी डर होगा, डर का माहौल होगा। और डर का माहौल में ऐसे जाते हैं सर कोंटा। जैसा कि गांव के जो मुखिया वो बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में 61 मौतें हुई है और बीमारी का कारण जो है अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण बता रहे हैं कि पैर में सूजन जो है एक बड़ा वजह माना जा रहा है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और अब न्यूज 18 की खबर के असर की बात करेंगे। बड़ा असर, रेगड़गट्टा गांव मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। 170 ग्रामीणों के सैंपल लिए गए हैं। 3 ग्रामीणों में मलेरिया होने की पुष्टि हुई है। जांच में 8 ग्रामीणों का यूरिक एसिड बढ़ा मिला है। 4 ग्रामीणों में किडनी इंफेक्शन की शिकायत मिली है। प्रभारी सीएमएचओ ने यह जानकारी दी है। मरीजों को अस्पताल ले जाने की तैयारी है। दिग्विजय पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। अशोभनीय व्यवहार है, ये उनका कहना है। किसी पूर्व मुख्यमंत्री को यह व्यवहार शोभा नहीं देता। दरअसल पुलिस वाले का कॉलर पकड़े एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया। उसके बाद लगातार दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा जा रहा है। पुलिस वाले की कॉलर पकड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदतमीजी है। ये मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लोकतंत्र में जय पराजय चलती रहती है। पुलिस की कॉलर पकड़ने का अधिकार किसने दिया? कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, क्या वो ऐसा कर सकता है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर की, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। यह तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।
और दिग्विजय सिंह पर वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय की वायरल फोटो दिखाई है। दिग्विजय सिंह गुंडागर्दी कर रहे हैं, कमलनाथ धमकी दे रहे हैं, दिग्विजय पुलिस वाले की कॉलर पकड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को चुनाव में हार की खींच है। शासन प्रशासन के बहाने लेने लग गए, अब ये करने लग गए क्योंकि वो यही करते थे, धनबल और बाहुबल के आधार पर और परिवारवाद के आधार पर इस देश की राजनीति चलती थी। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर ना धनबल चलता है, ना बाहुबल चलता है, न गुंडिज्म चलता है। सारी चीजें समाप्त हो गई। अब तो विकासवाद इस देश के अंदर हावी है। जा रही है बीजेपी और कांग्रेस। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, एक मौका अधीर रंजन की तरफ से मिल गया, दूसरा मौका आज दिग्विजय की ये तस्वीर ने दे दिया। शरद, जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर अब पूरी बीजेपी हमलावर है दिग्विजय सिंह पर। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है वो उस वक्त का है जब अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो चल रहा था और जो गेट था, एंट्री गेट जहां निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त में जब बीजेपी के कुछ नेता वहां पर पहुंचे तो दिग्विजय सिंह ने उनको रोकने की कोशिश की और फिर वहां जो पुलिस मौजूद थी उनके साथ में कुछ धक्का मुक्की कांग्रेस के नेताओं की हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद जैसे नेता शामिल थे। उस दौरान ही ये जो घटनाक्रम है वो पूरा हुआ और उस घटनाक्रम से निकल के जो फोटो आई है अब बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया है और सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन पर निशाना साधा और ये कहा है कि एक व्यक्ति जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो उससे इस तरीके के अशोभनीय व्यवहार की जो उम्मीद है वो नहीं की जा सकती। और कुछ इसी तरीके का जो निशाना है वो वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी निशाना साधा गया और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी लोकतंत्र में नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो जो फोटो आई उसको अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और उस मुद्दे में राजनीति ज़्यादा तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना यह है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई और पुलिस उनका जो समर्थन है वो कर रही थी। इसको लेकर वो राज्य निर्वाचन आयोग भी पहुंचे हैं, वहां पर भी उनकी ओर से जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो चल रहे हैं, नई तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं क्योंकि मसला दरअसल गांव की सरकार का है और सत्ता के सेमीफाइनल का भी है जो 2023 में फाइनल होना है उसका। बिल्कुल, लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप और निशाने एक दूसरे पर साधे जा रहे हैं। जी, तस्वीरें आती जाती रहेंगी। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।